गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एम एकेडमी की साइंस क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। तो हम साइंस का पार्ट केमिस्ट्री पार्ट लेंगे। उसका चैप्टर 5 है केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। तो हम साइंस में केमिस्ट्री पार्ट को लेंगे और उसका पहला चैप्टर है जो कि चैप्टर 5 है बुक में, दैट इज केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। तो हम देखेंगे इस चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है, व्हाट वी हैव टू स्टडी इन दिस चैप्टर। फर्स्ट वन विल do introduction part. Second, we have to do acids, bases and salts. Third, we have to see the definitions of, we'll see three important concepts in this definition. Arrhenius theory we'll see, Bronsted theory we'll see, and Lewis acids and bases we will see, that I will tell you. After that we'll see properties of acids and bases. We have to see properties of acids and bases. After that, uses of acids and bases, and salts also we have to see. After that, pH scale, then important of pH in our everyday life. What is the important of this pH in our everyday life, that we will study. After that, useful compounds which we are using in our everyday life, that we have to study. And after that, soaps and detergent we will study. And the weightage of this chapter in the board examination, RBSE board examination, is 4 marks. Around 4 marks of questions are asked in this chapter. From this chapter, around 4 marks of questions will be asked. So, chemistry in everyday life, will start now with this chapter. First, I will tell you the introduction. What is the meaning of this chapter, chemistry in everyday life? Chemistry means what? Chemistry itself, CHEM, chemistry means chemicals. Chem means chemicals. Chemistry means CHEM means chemicals. तो इसमें हम देखेंगे कि हमारे डे टू डे लाइफ में केमिकल्स हमारे लिए कितने ज़रूरी है। जैसे अगर हम सुबह उठे, हमने ब्रश किया, तो टूथपेस्ट से हमने ब्रश किया, करेक्ट, तो उस टूथपेस्ट में भी एक टाइप का केमिकल है, करेक्ट। फिर अगर हमने कपड़े धोए या कुछ भी यूज़ किया बाथरूम्स वगैरह में, तो हम कपड़े किससे धोते हैं? सोप्स, डिटर्जेंट्स, उन सब का यूज़ करते हैं। तो सोप्स, डिटर्जेंट्स, फिनाइल, वॉट एवर वी आर यूजिंग, दैट ऑल आर मेड अप ऑफ सम अमाउंट ऑफ केमिकल से बने होते हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, मेडिसिन, जो हम मेडिसिन लेते हैं अगर हम बीमार हो जाते हैं, तो मेडिसिन में भी बहुत सारे केमिकल्स यूज होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि केमिकल्स के बिना हमारी लाइफ अधूरी है, मतलब हम केमिकल्स के बिना नहीं रह सकते हैं। केमिकल्स का हमारी लाइफ में होना बहुत ज़रूरी है। सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक हम केमिकल्स का यूज़ कहीं ना कहीं तो करते ही है। अगर समझ लो एग्रीकल्चर में भी देख लो, पेस्टिसाइड्स वो वगैरह यूज़ होते हैं क्रॉप्स को उगाने के लिए, उसमें सीड्स यूज होते हैं और उसमें केमिकल्स भी डालते हैं ताकि वो जल्दी से उगे, कोई नुकसान ना पहुंचे। तो एग्रीकल्चर फील्ड में भी केमिकल्स का भी यूज होता है, करेक्ट। और फिर अब इस चैप्टर में हम सेकेंड पार्ट पढ़ेंगे, एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स। ये एसिड भी एक टाइप का केमिकल है, बेस भी एक टाइप का केमिकल है और सॉल्ट भी एक टाइप का केमिकल है। एसिड्स हमें नॉर्मली पता है, एसिड्स क्या होते हैं, हम डे टू डे लाइफ में हमारा एसिड्स का यूज आता ही है हमारे मुंह से। तो एसिड का हमें इतना पता है कि एसिड क्या होता है? सोर इन टेस्ट। एसिड क्या होता है? खट्टे होते हैं, करेक्ट। एसिड्स क्या होते हैं? खट्टे होते हैं। बेसिस क्या होते हैं? दे आर बिटर इन टेस्ट। बिटर मतलब वो कड़वे होते हैं, बेस क्या होते हैं? कड़वे। और सॉल्ट क्या होते हैं? हमें पता है कि नमकीन होते हैं, करेक्ट। सॉल्ट जो हम नॉर्मली घर पे खाते हैं, सोडियम क्लोराइड NaCl, जो हम खाने में यूज करते हैं, वो क्या है? एक तरह का सॉल्ट ही है। तो नॉर्मली हम सॉल्ट कौन सा यूज करते हैं? NaCl। तो हमें बस इतना ही पता है, ये सोर है, ये बेस बिटर है, सॉल्ट नमकीन होता है, बस हमें इतना ही पता है। लेकिन हमें डीपली इसके बारे में पता नहीं है, तो हमें इसके बारे में डेप्थ में अब समझना है इस चैप्टर में, ठीक है। तो आई विल टेल यू अबाउट एसिड, बेस एंड सॉल्ट इन डीपली इन दिस चैप्टर। तो सबसे पहले हम एसिड के बारे में पढ़ेंगे, फिर देन बेस, देन आफ्टर दैट सॉल्ट, एंड वी विल डिस्कस एग्जांपल्स भी मैं आपको बताऊंगा, एसिड्स के क्या है, बेसिस के क्या है और सॉल्ट्स के क्या है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे एसिड्स। तो पहली प्रॉपर्टी है एसिड्स की, दे आर सोर इन टेस्ट। ये हमें पता है एसिड्स क्या होते हैं? खट्टे होते हैं, करेक्ट। तो एसिड की पहली प्रॉपर्टी क्या है? दे आर सोर इन टेस्ट। सेकेंड इज एसिड कन्वर्ट्स ब्लू लिटमस पेपर टू रेड। एसिड कन्वर्ट्स ब्लू लिटमस पेपर टू रेड कलर।
वो क्या करता है, जो ब्लू लिटमस पेपर होता है उसको रेड में कन्वर्ट कर देता है। लिटमस पेपर एक टाइप का इंडिकेटर है, वो इंडिकेटर, ये लिटमस पेपर एक पतली स्ट्रिप में होता है, ऐसा ये रेक्टेंगुलर शेप में एक स्ट्रिप में होता है। अगर इसे हम बोलते हैं लिटमस पेपर, इसे हम बोलते हैं लिटमस पेपर। तो ये लिटमस पेपर ही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। इस लिटमस पेपर से हमें पता चल जाता है कि कोई केमिकल एसिड है या वो बेस है या वो न्यूट्रल है। न्यूट्रल मतलब ना ही वो एसिडिक है ना ही बेस है, ना वो एसिड है ना ही बेस है, तो उसे हम बोलते हैं न्यूट्रल। तो इस लिटमस पेपर से हमें पता चल जाएगा कि ये सब्सटेंस या ये केमिकल या ये कंपाउंड एसिड है या बेस है या न्यूट्रल है। तो हम इस लिटमस पेपर से कैसे पता चलेगा, इसके कलर चेंज होने के, जब इसका कलर चेंज हो जाएगा तब हमें पता चल जाएगा कि ये सब्सटेंस कोई भी एसिड है या बेस है या न्यूट्रल है। अगर हम ये लिटमस पेपर, सपोज ब्लू लिटमस पेपर लिया है, लिटमस पेपर दो कलर के ही होते हैं, आइदर ब्लू और रेड, ब्लू या रेड। तो इसके बारे में आप 11th क्लास में हायर क्लास में आप पढ़ोगे। अभी इस बेसिक समझ लीजिए, लिटमस पेपर ब्लू कलर का होता है और रेड कलर का होता है। तो जब हम ब्लू लिटमस पेपर को कोई भी एसिड, सपोज एसिड ले लेते हैं हम HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये आपने पढ़ा ही होगा। HCl एक टाइप का एसिड है, इसके बारे में मैं आपको बाद में डिटेल में बता दूंगा। अभी आप ये देखिए, HCl हमने एक एसिड लिया है एक ग्लास में या एक बीकर में, ठीक है। तो HCl है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसका मतलब है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसका फॉर्मूला है HCl। तो जब हम इस ब्लू लिटमस पेपर को इस हाइड्रोक्लोरिक एसिड में डालेंगे, ये ब्लू लिटमस पेपर है और ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, तो क्या होगा, जब हम इसे डिप करेंगे लिटमस पेपर को, तो ये लिटमस पेपर का कलर रेड में चेंज हो जाएगा। ये ब्लू कलर का था पहले लिटमस पेपर, जब हमने HCl एसिड में डिप कर दिया तो इसका कलर क्या हो जाएगा, रेड में चेंज हो जाएगा। जब इसका कलर रेड में चेंज हो गया है तो हमें पता चल गया है कि ये जो अंदर है एक तरह का एसिड है। HCl क्या है, एक एसिड है, करेक्ट। तो हमें पता चल गया है कि अंदर एक टाइप का एसिड है, तो हम कह सकते हैं कि ये जो अंदर सब्सटेंस है वो क्या है, एसिड। तो ब्लू लिटमस अगर ब्लू से रेड में कन्वर्ट हो जाता है कलर, तो हम कह सकते हैं कि वो सब्सटेंस क्या है, एसिड। फिर आता है एसिड्स हैव pH लेस देन 7। ये pH क्या होता है, ये नेक्स्ट आगे के टॉपिक्स में मैं आपको बताऊंगा। pH का मतलब होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन आयोन, पावर ऑफ हाइड्रोजन आयोन्स कॉन्सेंट्रेशन। ये आपको डेप्थ में मैं आपको आगे के टॉपिक्स में बताऊंगा। तो अभी बस इतना ध्यान रखें कि एसिड्स का जो pH होता है, pH वैल्यू जो होती है एसिड्स की, वो लेस देन 7 होती है। एसिड्स की pH वैल्यू लेस देन 7 होगी, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 ऐसे होगी, लेस देन 7 होगी, ठीक है। और अब एसिड्स के एग्जाम्पल क्या है, टारटारिक एसिड इन टैमरिंड, एस्कॉर्बिक एसिड इन ऑरेंज, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, H2SO4 इज सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO4 इज सल्फ्यूरिक एसिड। और भी बहुत सारे एसिड के एग्जांपल्स हम आगे पढ़ेंगे। तो टारटारिक एसिड होता है, एक टाइप का एसिड है टारटारिक, जो कि टैमरिंड में पाया जाता है। टैमरिंड यानी इमली, तो एक इमली के अंदर कौन सा एसिड होता है, टारटारिक एसिड। इसी वजह से इमली क्या लगती है, हमें सोर लगती है, खट्टी लगती है, बिकॉज ऑफ दिस टारटारिक एसिड। फिर आता है एस्कॉर्बिक एसिड इन ऑरेंज, ऑरेंज या संतरे में कौन सा एसिड पाया जाता है, एस्कॉर्बिक एसिड। उसकी वजह से ही संतरे का टेस्ट, हमें ऑरेंज का टेस्ट कैसा लगता है, सोर इन टेस्ट, करेक्ट, खट्टा लगता है। सो इन ऑरेंज वी फाइंड एस्कॉर्बिक एसिड। आफ्टर दैट HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो कि आपने 9th क्लास में पढ़ा ही होगा, HCl, H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड, ये सब भी एक टाइप के एसिड्स है, करेक्ट, जो लेबोरेटरीज में पाए जाते हैं, इंडस्ट्रीज में यूज होते हैं बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनाने के लिए, मैन्युफैक्चरिंग के लिए ये HCl, H2SO4 बहुत सारे यूज होते हैं। और ये जो H2SO4 है, इसको कहा जाता है किंग ऑफ एसिड्स। H2SO4 को क्या कहा जाता है, किंग ऑफ एसिड्स। H2SO4 इज द किंग ऑफ एसिड्स। क्यों कहा जाता है इसको मैं आपको बाद में बताऊंगा। नाउ वी स्टडीड एसिड्स, आफ्टर दैट विल स्टडी बेस। व्हाट इज बेस? तो बेस क्या होता है, दे आर बिटर इन टेस्ट। बेस क्या होते हैं, कड़वे होते हैं टेस्ट में, करेक्ट, बेसिस आर बिटर इन टेस्ट। सेकेंड, इट कन्वर्ट्स रेड लिटमस पेपर टू ब्लू इन कलर। एसिड में क्या होता है, लिटमस पेपर ब्लू से रेड में कन्वर्ट हो जाता है। और बेस में क्या होता है, अगर हम रेड लिटमस पेपर को डिप करेंगे, कोई भी बेस लेंगे, सपोज मैंने बेस लिया है NaOH,
सोडियम हाइड्रोक्साइड इज ऑल्सो अ बेस, आई विल टेल यू इन एग्जाम्पल। ओके, सोडियम हाइड्रोक्साइड हमने सोल्यूशन लिया है और इसके अंदर हमने रेड लिटमस पेपर को डिप किया है, रेड लिटमस पेपर को डिप किया है। तो जब हम ये डिप करेंगे तो इस रेड लिटमस पेपर का कलर ब्लू में चेंज हो जाएगा। ये रेड लिटमस का कलर किस में चेंज हो जाएगा? ब्लू में। तो हमें समझ जाना चाहिए कि ये इसके अंदर जो सब्सटेंस प्रेजेंट है, ये जो सोल्यूशन है वो क्या है? बेस है। वो क्या है? बेस है। NaOH इज ए बेस। अगर रेड लिटमस ब्लू में कन्वर्ट हो गया है देन वी कैन से दैट सब्सटेंस और सोल्यूशन इज ए बेस। सो ये कन्वर्ट्स ब्लू लिटमस पेपर टू रेड और रेड लिटमस पेपर टू ब्लू। ये हमें इंडिकेशन देता है कि ये सोल्यूशन एसिड है या बेस है या न्यूट्रल है। न्यूट्रल में क्या होगा? अगर समझ लो हमने ब्लू लिटमस पेपर को डाला है कोई न्यूट्रल सोल्यूशन में, वाटर में डाला है, ठीक है, वाटर इज ए न्यूट्रल सोल्यूशन। वाटर ना ही एसिडिक है ना ही बेसिक है। अगर हमने लिटमस पेपर को पानी में डाला है तो ये अपना कलर चेंज नहीं करेगा, ना ही रेड में करेगा ना ही ये ब्लू में करेगा, कोई भी कलर चेंज नहीं होगा। तो हमें पता चल जाएगा कि ये क्या है? न्यूट्रल सोल्यूशन है। नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ बेस इज दे आर सोपी टू टच। दे आर सोपी टू टच। सोपी मतलब जैसे हम सोप है, जो साबुन है, उसको हम टच करते हैं, कैसा महसूस करते हैं, जो फील आता है, सेम उसी तरह का जो भी किसी टाइप के बेस हो, बहुत सारे बेस है, जब हम उन्हें टच करेंगे तो सेम सोपी टू टच लगेगा, चिपचिपा टाइप्स का लगेगा। साबुन कैसा होता है? थोड़ा फील करते हैं तब थोड़ा चिपचिपा भी होता है। तो दे आर सोपी टू टच। सेम जो साबुन को हम टच करते हैं उस टाइप का जो फील आता है, सेम दूसरे बेसिस में भी ऐसा ही फील आएगा। सो बेसिस आर सोपी टू टच। नेक्स्ट इज pH ऑफ बेसिस आर ग्रेटर देन 7। बेस का जो pH होता है, कोई भी बेस लो, उनका pH वैल्यू क्या होगा? 7 से ज्यादा होगा। 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। 14 इज द लास्ट। ओके, 1 से लेके 14 तक होती है pH वैल्यू। तो एसिड में क्या होती है? pH की वैल्यू लेस देन 7 होती है और बेस में क्या होती है? pH की वैल्यू ग्रेटर देन 7 है। अगर ये pH की वैल्यू एक pH स्केल से नापा जाता है, वो आगे मैं आपको बताऊंगा। तो जब अगर pH की वैल्यू हम मेजर करेंगे, अगर 7 से ज़्यादा आ गई है इसकी वैल्यू, तो हम समझ जाएंगे कि वो क्या है? बेस है। अगर pH की वैल्यू 7 से कम है तो हम समझ जाएंगे कि वो एसिड है। और अगर pH की वैल्यू इक्वल्स टू 7 है, अगर pH की वैल्यू इज इक्वल टू 7 आई, बराबर, ना ही वो 7 से कम आई ना ही वो 7 से ज़्यादा आई, अगर pH की वैल्यू 7 के बराबर आई है तो हम समझ जाएंगे कि वो न्यूट्रल सोल्यूशन है। क्या है? न्यूट्रल सोल्यूशन। ना ही वो एसिडिक है ना ही वो बेसिक है। तो न्यूट्रल सोल्यूशन का एग्जांपल क्या है? वाटर, H2O। एग्जांपल ऑफ बेसिस KOH। KOH इज पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। KOH इज पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। फिर है NH4OH। NH4OH इज अमोनियम हाइड्रोक्साइड। NH4OH इज अमोनियम हाइड्रोक्साइड। फिर है NaOH। NaOH मैंने आपको बताया था सोडियम हाइड्रोक्साइड। NaOH इज सोडियम हाइड्रोक्साइड। सो दीज आर दी सम एग्जांपल ऑफ बेसिस। और बेस में सोप का भी लिख सकते हैं हम, सोप भी एक टाइप का बेस है, साबुन भी एक टाइप का बेस है। सो वी कैन राइट सोप ऑल्सो एज एन एग्जांपल ऑफ बेस। सो देयर आर मेनी एग्जांपल्स ऑफ बेसिस एंड एसिड्स। आफ्टर अंडरस्टैंडिंग एसिड्स एंड बेसिस we'll understand what is salt। salt क्या होता है? salt कैसे फॉर्म होता है? जब एसिड, कोई भी एसिड किसी बेस के साथ रिएक्ट करता है, रिएक्शन करता है, तो salt फॉर्म होता है। कोई भी एसिड अगर बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या फॉर्म होगा? salt और सम अमाउंट ऑफ वाटर, वाटर भी फॉर्म होगा। तो लार्ज क्वांटिटी में क्या फॉर्म होगा? salt। ये लार्ज क्वांटिटी में फॉर्म होगा salt। तो कोई भी एसिड अगर बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या फॉर्म होगा? salt प्लस वाटर। तो मैं एक एग्जांपल बताता हूं कि सॉल्ट कैसे फॉर्म होता है एसिड और बेस के रिएक्शन के बाद। ये देखो, HCl प्लस NaOH इट गिव्स NaCl प्लस H2O। तो हमेशा पहले ये याद रखना, रिएक्शन जो है एसिड प्लस बेस, इट ऑलवेज गिव्स सॉल्ट प्लस वाटर। एसिड और बेस जब रिएक्ट करेंगे ऑलवेज उनके प्रोडक्ट्स क्या होंगे? सॉल्ट और वाटर। तो एग्जांपल है HCl। HCl क्या है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये एसिड एक टाइप का। HCl क्या है? एसिड, करेक्ट। प्लस NaOH। NaOH क्या है? बेस, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो जब ये दोनों रिएक्ट करेंगे तो क्या फॉर्म होगा? NaCl। NaCl इज सोडियम क्लोराइड। जो हमारा नॉर्मल जो हम नमक खाते हैं वो क्या है? NaCl, सोडियम क्लोराइड। तो HCl इज एसिड,
NaOH इज बेस, जब ये दोनों रिएक्ट करेंगे तो क्या, ये एरो है ताकि हम पता चल जाएगा रिएक्शन हो रहा है, तो जब ये क्या देंगे NaCl, सोडियम सॉल्ट है, NaCl एक टाइप का सॉल्ट है, तो इस रिएक्शन में हमेशा एक सॉल्ट फॉर्म हो रहा है, तो वो एक सॉल्ट फॉर्म हो गया है, प्लस H2O इज वाटर, और वाटर भी फॉर्म होता है इस रिएक्शन में, तो ये वाटर उधर फॉर्म हो गया है। तो HCl एसिड है, NaOH बेस है, तो ये दोनों रिएक्ट करेंगे तो NaCl फॉर्म होगा प्लस H2O फॉर्म होगा। तो अब ये रिएक्शन हुआ कैसे है, अब ये देखो, ये एसिड है HCl, करेक्ट, ये एसिड है, और ये क्या है NaOH बेस है, तो क्या करेंगे, HCl क्या है, कंपाउंड है HCl, इसमें आयोन्स होते हैं, करेक्ट, कंपाउंड किससे बने होते हैं, आयोन से बने होते हैं, करेक्ट, तो इसमें H है जो पॉजिटिव चार्ज्ड आयोन है, आयोन्स का मतलब क्या होता है, चार्ज्ड पार्टिकल्स, करेक्ट, तो ये H पॉजिटिव चार्ज्ड आयोन है, Cl नेगेटिव चार्ज्ड आयोन है। अब इसमें NaOH, Na पॉजिटिवली चार्ज्ड आयोन है और OH नेगेटिवली चार्ज्ड आयोन है, तो क्या होगा, एक पॉजिटिव दूसरे नेगेटिव के साथ मिलेगा और एक नेगेटिव दूसरे पॉजिटिव के साथ मिलेगा, ऑपोजिट चार्ज अपने आप में जुड़ जाएंगे, तो इसमें क्या होगा, ये जो एसिड में Cl जो नेगेटिव है और बेस में जो Na पॉजिटिव है, ये दोनों आपस में कंबाइन हो जाएंगे, ये पॉजिटिव चार्ज है Na और ये Cl नेगेटिव चार्ज है, ये आपस में दोनों कंबाइन हो जाएंगे और फॉर्म करेंगे NaCl। फिर बचा क्या, एसिड में H प्लस और बेस में क्या बचा, OH नेगेटिव, तो ये H प्लस और OH नेगेटिव कंबाइन हो जाएंगे, H प्लस OH नेगेटिव कंबाइन होके क्या बन जाएगा, H2O, कितने H है, 1 2, H2 एक O, तो ये वाटर फॉर्म हो गया है। तो ये मैकेनिज्म है कि रिएक्शन कैसे, ये NaCl कैसे बना और वाटर कैसे बना, ये मैंने आपको ताकि आपको समझ में आए रिएक्शन में आउटपुट प्रोडक्ट कैसे फॉर्म हो रहे हैं, उस हिसाब से मैंने आपको समझाया ताकि आपको आसान लगे। फिर आता है, तो पता चल गया सॉल्ट्स कैसे बनते हैं, एसिड प्लस बेस गिव्स सॉल्ट प्लस वाटर, सॉल्ट्स आर फॉर्म फ्रॉम द रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस। अब सॉल्ट्स भी तीन टाइप के होते हैं, सॉल्ट्स का जो नेचर है वो तीन टाइप का होता है, सॉल्ट न्यूट्रल भी हो सकता है, सॉल्ट एसिडिक भी हो सकता है, सॉल्ट बेसिक भी हो सकता है। तो सॉल्ट या तो न्यूट्रल टाइप का सॉल्ट हो सकता है, एसिडिक टाइप का सॉल्ट हो सकता है एंड बेसिक टाइप का सॉल्ट भी हो सकता है। सॉल्ट्स कैन बी ऑफ थ्री टाइप्स, neutral, acidic and basic nature. What are these neutral, acidic and basic? Now I will explain. First one I will take neutral salt. Neutral salt. What is neutral salt? Neutral salt में क्या होता है, इसमें strong acid और strong base react करते हैं। हमें पता इतना है कि एसिड और बेस के साथ सॉल्ट और वाटर बनता है, करेक्ट, तो एसिड होना चाहिए और बेस होना चाहिए। अब न्यूट्रल सॉल्ट में क्या होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड होना चाहिए और स्ट्रॉन्ग बेस होना चाहिए। अगर दोनों स्ट्रॉन्ग है तो हम उसे कहेंगे न्यूट्रल सॉल्ट फॉर्म हुआ है। तो जो मैंने आपको पहला एग्जाम्पल बताया था HCl और NaOH का, जो NaCl प्लस वाटर देता है, वो एग्जाम्पल न्यूट्रल सॉल्ट का ही है। तो न्यूट्रल सॉल्ट, इसमें सॉल्ट क्या प्रोड्यूस हुआ, NaCl, करेक्ट, NaCl इज ए न्यूट्रल सॉल्ट। तो इसमें HCl क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, करेक्ट। न्यूट्रल सॉल्ट कैसे फॉर्म होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस रिएक्ट करता है। तो HCl इज ए स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस NaOH is a strong base, so when they both react it forms NaCl which is a neutral salt plus H2O। न्यूट्रल मतलब क्या होता है, इसमें एसिड और बेस जब रिएक्ट करते हैं, एसिड और बेस की क्वांटिटी बराबर होती है, ना ही ये एसिड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है बेस से, ना ही बेस होता है एसिड से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, मतलब दोनों का जो लेवल है वो बराबर का होता है, दोनों का जो एनर्जी है, जो कि ताकत है, दोनों की बराबर होती है। तो इसीलिए दिस इज कॉल्ड एज ए न्यूट्रल सॉल्ट। स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस जब रिएक्ट करेंगे तो फॉर्म होगा न्यूट्रल सॉल्ट, याद रखना। एग्जाम्पल इज दिस वन। सेकेंड वन इज एसिडिक सॉल्ट। व्हाट इज एसिडिक सॉल्ट, नाम से हमें पता चल रहा है एसिडिक सॉल्ट मतलब सॉल्ट एसिड है, मतलब ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा और वीक बेस के साथ उसने रिएक्ट किया है, तब जाके ये एसिडिक सॉल्ट फॉर्म हुआ है। So in this acidic salt we are using, this acidic salt is formed from strong acid plus weak base। इसमें ये एसिडिक सॉल्ट कैसे प्रोड्यूस होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड यूज होगा और वीक बेस यूज होगा, ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड यूज होगा और वीक बेस होगा। अब ये स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड, वीक बेस क्या होता है ये मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक में समझाऊंगा, ठीक है। अभी बस आप इतना ही ध्यान रखें, स्ट्रॉन्ग एसिड से और वीक बेस के साथ जो रिएक्ट करेगा तब जाके एसिडिक सॉल्ट फॉर्म होगा। अब
ये HCl क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, ठीक है, HCl इज ए स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक बेस NH4OH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, दिस इज अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड क्या है, वीक बेस है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड ये क्या है, वीक बेस, गिव्स NH4Cl प्लस H2O, क्या प्रोडक्ट फॉर्म होगा, अमोनियम क्लोराइड, क्या फॉर्म होगा, NH4Cl इज ए अमोनियम क्लोराइड प्लस वाटर। वाटर तो हमेशा फॉर्म होता है एसिड बेस के रिएक्शन में, सॉल्ट और वाटर फॉर्म होता है, तो ये नॉर्मल जनरल रिएक्शन है, एसिड प्लस बेस गिव्स सॉल्ट प्लस वाटर। तो ये जो सॉल्ट फॉर्म हुआ है, ये इसका कैरेक्टर क्या होगा, एसिडिक सॉल्ट। ये जो सॉल्ट है ये क्या होगा, एसिडिक सॉल्ट। क्यों होगा, क्योंकि इसमें हमने स्ट्रॉन्ग एसिड का यूज किया है, इसीलिए अपना एसिड अपना वो ताकत दिखाएगा, और जो प्रोडक्ट फॉर्म हुआ है वो क्या है, एसिडिक सॉल्ट। जो सॉल्ट फॉर्म हुआ है वो क्या है, एसिडिक इन नेचर। NH4Cl इज अमोनियम क्लोराइड सॉल्ट, अमोनियम क्लोराइड सॉल्ट। आफ्टर दैट बेसिक सॉल्ट, व्हाट इज बेसिक सॉल्ट। अब बेसिक सॉल्ट में उल्टा होगा एसिडिक सॉल्ट का, एसिडिक सॉल्ट में स्ट्रॉन्ग एसिड यूज हुआ था, लेकिन बेसिक सॉल्ट में वीक एसिड यूज होगा, और एसिडिक सॉल्ट में वीक बेस यूज हुआ था, बेसिक सॉल्ट में स्ट्रॉन्ग बेस यूज हुआ है। तो नाम से हमें पता चल जाएगा, हमें याद करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, ऐसे एसिडिक सॉल्ट है मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, बेसिक सॉल्ट है मतलब स्ट्रॉन्ग बेस होगा, और न्यूट्रल मतलब दोनों ही स्ट्रॉन्ग होंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस। तो बेसिक सॉल्ट जो आउटपुट जो सॉल्ट फॉर्म होगा वो उसका नेचर कैसा होगा, बेसिक होगा, बेस टाइप का होगा। एसिडिक सॉल्ट में होता है और बेसिक सॉल्ट में। तो वीक एसिड क्या है, CH3COOH, CH3COOH इज एसिटिक एसिड, CH3COOH इज एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड कहते हैं इससे। ये क्या है, वीक एसिड होता है, एसिटिक एसिड। और ये एसिटिक एसिड किस में पाया जाता है, विनेगर में। किस में पाया जाता है, विनेगर। विनेगर का हम यूज करते हैं अचार और में डालते हैं विनेगर, ताकि कोई खराबी ना हो अचार में, तो हम उसमें क्या डालते हैं, विनेगर डालते हैं, करेक्ट। और विनेगर के अंदर कौन सा एसिड होता है, CH3COOH, दैट इज एसिटिक एसिड। तो ये वीक एसिड है, एसिटिक एसिड, प्लस स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग बेस क्या है, NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड इज ए स्ट्रॉन्ग बेस। तो ये दोनों रिएक्ट करेंगे तो फॉर्म करेंगे CH3COONA प्लस वाटर मॉलिक्यूल, दिस इज सोडियम एसिटेट। व्हाट इज द नेम ऑफ दिस सॉल्ट, सोडियम एसिटेट, सोडियम एसिटेट। अब ये देखो, ये मैंने सबसे पहले आपको बताया था कि कैसे ये NaCl फॉर्म हुआ है, ये पॉजिटिव नेगेटिव के साथ कंबाइन हो जाता है, सेम उसी तरह ही इन सब में भी यही प्रोसीजर है। तो देखो इसमें ये जो CH3COOH है, इसमें ये CH3COO नेगेटिव चार्ज है पूरा, और ये बचा हुआ H है वो पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। अब इसमें NaOH में Na पॉजिटिवली चार्ज होता है आयन, और OH होता है नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज आयन को हम बोलते हैं कैटायन, और नेगेटिवली चार्ज आयन को बोलते हैं हम एनायन। तो क्या होगा, ये जो नेगेटिव चार्ज है CH3COO, इस कंपाउंड के पॉजिटिव चार्ज के साथ कंबाइन हो जाएगा, तो CH3COO इस Na जो कि पॉजिटिव चार्ज है इसके साथ कंबाइन हो जाएगा और फॉर्म करेगा CH3COONA। अब बचा क्या इसमें, H प्लस एंड हियर OH, तो H प्लस एंड OH will combine and it will form water plus H2O, that is water molecule, H2O, water formula is H2O, and the name of this salt which is basic salt, सोडियम एसिटेट, सोडियम एसिटेट। नाउ अब इसके बाद, इफ द रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, because acid and base nullifies each other effects, this reaction is exothermic in nature। और ये याद रखना, ये एसिड और बेस का जो रिएक्शन है, भले वो स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस का हो, या वीक एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस का हो, या स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस का हो, कोई भी नॉर्मल हम क्या कहेंगे, एसिड प्लस बेस, इट गिव्स सॉल्ट प्लस वाटर। तो इस रिएक्शन का नाम क्या है, इस रिएक्शन को हम कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, इसे हम कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्यों इसको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं, बिकॉज एसिड एंड बेस नलिफाइज ईच अदर इफेक्ट। एसिड और बेस क्या करते हैं, दोनों के एक दूसरे के जो इफेक्ट्स होते हैं उसको खत्म कर देते हैं, बराबर कर देते हैं, नलिफाई कर देते हैं। नल यानी क्या होता है, जीरो, करेक्ट। तो नलिफाई यानी कैंसिल कर देते हैं। मतलब अगर सपोज हमें एसिडिटी होती है, करेक्ट। एसिडिटी मतलब क्या होता है कि हमारे स्टोमक में एसिड की संख्या, मात्रा ज्यादा हो जाती है, एसिड की क्वांटिटी ज्यादा हो जाती है।
तो हम क्या करते हैं, या तो बेकिंग पाउडर होता है, बेकिंग पाउडर को हम खाते हैं, या फिर इनो लेते हैं। क्यों लेते हैं, क्योंकि हमारे स्टमक में क्या है, एसिड। तो हम जब बेस लेंगे, इनो एक तरह का बेस है और जो बेकिंग पाउडर है वो भी एक टाइप का बेस है। अगर इन दोनों में से हम कुछ भी लेते हैं तो क्या होगा, एसिडिटी कम हो जाती है। मतलब क्या होता है, ये बेस ने एसिड के जो लेवल था, क्वांटिटी ज़्यादा थी, उसको नलिफाई कर दिया है, बराबर में कर दिया है। तो एसिड बेस को मारता है, बेस एसिड को मारते हैं, मतलब दोनों एक दूसरे के दुश्मन है, दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को नलिफाई कर देते हैं। इसीलिए इस रिएक्शन का नाम क्या है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, बिकॉज एसिड एंड बेस नलिफाइज ईच अदर इफेक्ट। और ये जो रिएक्शन है वो एक्सोथर्मिक होता है नेचर में, दिस इज एक्सोथर्मिक इन नेचर। ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है, एसिड प्लस बेस गिव सॉल्ट प्लस वाटर, इसे हम क्या कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। और ये न्यूट्रलाइजेशन जो रिएक्शन है वो एक्सोथर्मिक होता है। एक्सोथर्मिक मींस हीट इज लिबरेटेड इन दिस रिएक्शन। जब एसिड प्लस बेस गिव सॉल्ट प्लस वाटर, ये जब रिएक्शन होता है इसमें सॉल्ट और वाटर तो फॉर्म होता है, साथ में इसके साथ हीट भी लिबरेट होती है, हीट एनर्जी भी बाहर आती है, बहुत ज्यादा अमाउंट में हीट एनर्जी बाहर आती है, इसीलिए इसको हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक मींस हीट इज लिबरेटेड और हीट इज इवॉल्व्ड, तो इसीलिए हम इसे कहते हैं एक्सोथर्मिक इन नेचर। फिर है सॉल्ट का एक और प्रॉपर्टी, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्ट इज हाई। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्ट इज हाई। सॉल्ट का जो मेल्टिंग पॉइंट है, पिघलाने का जो क्षमता है पॉइंट, और बॉइलिंग पॉइंट उबालने का जो पॉइंट्स है वो सॉल्ट्स के वो बहुत ज्यादा हाई है। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्ट इज हाई। अब एग्जाम्पल क्या है सॉल्ट्स के, NaCl जो मैंने आपको नॉर्मली बताया, जो हम नॉर्मली सॉल्ट खाते हैं, दैट इज NaCl, सोडियम क्लोराइड। दीज आर ऑल्सो अ सॉल्ट विच आर फॉर्म्ड एज अ प्रोडक्ट इन acidic salt is NH4Cl. This is also a salt, NH4Cl. CH3COON is also one type of salt. You can write this example. So normally you write NaCl, that is sodium chloride. After understanding this one, what is dilute and what is concentrated, I will explain. What is dilute and what is concentrated? What is dilute and what is concentrated? उससे पहले ये बता दूं कि एसिड एंड बेसिस आर सॉल्युबल इन वाटर। एसिड, कोई भी एसिड हो या कोई भी बेस हो, वो वाटर में सॉल्युबल होता है, मतलब वाटर में घुल जाते हैं एसिड और बेस। रिमेंबर दिस वन। दिस ऑल्सो इज द वन टाइप ऑफ प्रॉपर्टी, यू कैन राइट एसिड आर सॉल्युबल इन वाटर, बेसिस आर ऑल्सो सॉल्युबल इन वाटर। Second, after that, if acid or base contains high quantity of water, then it is called dilute acid or dilute base. डाइल्यूट एसिड और डाइल्यूट बेस क्या होता है, डाइल्यूट का मतलब क्या होता है, सपोज मेरे पास H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड है, ठीक है, एक बीकर में, टेस्ट ट्यूब में मेरे पास एक सल्फ्यूरिक एसिड है, ठीक है, वो सल्फ्यूरिक एसिड में 70% वाटर है और 30% ही सल्फ्यूरिक एसिड है, मतलब पानी की जो क्वांटिटी उस एसिड में ज़्यादा है और एसिड की क्वांटिटी 30% है, तो मतलब पानी की क्वांटिटी ज़्यादा है और एसिड की क्वांटिटी कम है। तो ऐसे टाइप के जो एसिड है या सेम बेस, अगर NaOH लिया है मैंने, सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस, उसमें 70 या 80% वाटर है और ओनली 10 to 20% ऑफ NaOH बेस है, तो इसमें मतलब क्या है कि वाटर की क्वांटिटी दोनों में ज़्यादा है, द क्वांटिटी ऑफ वाटर इज मोर इन बोथ एसिड एंड बेस। So such type of acid in which the quantity of water is more than acid and base, we call them as dilute acid or dilute base. We call them as dilute acid and dilute base. फिर इसका उल्टा, if acid or base contains lesser quantity of water, then we call it as concentrated acid or concentrated base. Suppose H2SO4 मैंने लिया है, अगर इस एसिड में H2SO4 is a acid, H2SO4 एसिड में 80% H2SO4 एसिड है, ओनली 20% वाटर है, तो इसका मतलब क्या है, एसिड की क्वांटिटी, एसिड का जो वॉल्यूम है वो कितना है, 80% ज़्यादा है वाटर से, तो भी हम कह सकते हैं कि वो क्या है, कॉन्सेंट्रेटेड एसिड। सिमिलरली NaOH, इसमें अगर 80 to 90% NaOH सोल्यूशन है और ओनली 10 to 15% वाटर है, सो वी कैन से दैट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NaOH बेस इज मोर देन द क्वांटिटी ऑफ वाटर। इसमें क्या है, वाटर की क्वांटिटी कम है और एसिड या बेस की क्वांटिटी ज़्यादा हो, तो उसे हम कहते हैं कॉन्सेंट्रेटेड एसिड और बेस। अब डाइल्यूट एसिड और बेस और डाइल्यूट कॉन्सेंट्रेटेड एसिड और बेस में से सबसे ज़्यादा हार्मफुल कौन सा है, ऑब्वियसली कॉन्सेंट्रेटेड एसिड और बेस। क्यों, क्योंकि इसमें
इसमें जो क्वांटिटी होती है एसिड या बेस की ज़्यादा होती है पानी से। दैट्स वाई द कॉन्सेंट्रेटेड एसिड और बेस इज़ वेरी हार्मफुल टू आवर स्किन ऑल्सो। अगर स्किन में गिर जाए ये एसिड और बेस, स्किन पे अगर फॉल हो जाए तो क्या होगा, वो हार्मफुल इफेक्ट प्रोड्यूस होगा। आफ्टर दैट इन सॉल्ट अनदर थिंग इज द नाउ we'll see what is water of crystallization. What is water of crystallization? The definition of this is the number of water molecules attached with unit formula of salt is called water of crystallization. ठीक है, तो सॉल्ट में जो जब कोई भी सॉल्ट हो जब ये प्रोड्यूस होता है, सपोज NaCl लिया है, ठीक है, NaCl इज ए सॉल्ट, तो NaCl का इसमें सिर्फ एक मॉलिक्यूल है, करेक्ट, वन मॉलिक्यूल ऑफ NaCl। तो सपोज एग्जांपल के हिसाब से अगर NaCl है, इसके साथ हमेशा 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर प्रेजेंट रहेंगे। जब ये प्रोडक्ट जब ये NaCl को हम निकालेंगे, फॉर्म होगा, तो हमेशा एक मॉलिक्यूल ऑफ NaCl के पास, तो डिनोट कैसे करेंगे वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन को, .5H2O। तो एक NaCl मॉलिक्यूल के पास 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर है, तो अगर 2 NaCl होंगे, सपोज 2 NaCl, तो इसके पास कितने होंगे, 10H2O, 10 वाटर मॉलिक्यूल्स। सो दिस वी कैन से दिस इज द वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। वाटर मॉलिक्यूल्स अटैच्ड विद यूनिट फार्मूला। यूनिट फार्मूला मीन्स जो नॉर्मल वन मॉलिक्यूल ऑफ NaCl के साथ 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर है, तो दैट इज यूनिट फार्मूला, एक मॉलिक्यूल के बारे में बताया है। तो 2 के साथ कितने होंगे, 10 होंगे। सो दैट वी कॉल इट एज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। एग्जांपल्स आर Na2CO3 डॉट, दिस इज डॉट 10H2O, मतलब ये Na2CO3 इज सोडियम कार्बोनेट, Na2CO3 इज सोडियम कार्बोनेट, ये एक टाइप का सॉल्ट है, और इस सॉल्ट में हमेशा 10 वाटर मॉलिक्यूल्स अटैच रहते हैं। एक मॉलिक्यूल ऑफ Na2CO3 में 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर अटैच रहेंगे। अनदर एग्जांपल इज CaSO4, CaSO4 डॉट 1/2H2O, CaSO4 is calcium sulfate, CaSO4 is calcium sulfate डॉट 1/2H2O, हाफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर रहता है एक यूनिट फॉर्मूला ऑफ कैल्शियम सल्फेट के साथ। तो इसका दूसरा नाम भी है प्लास्टर ऑफ पेरिस। क्या इस जो कंपाउंड ये फॉर्म हुआ है CaSO4 डॉट 1/2H2O, इसका दूसरा नाम है प्लास्टर, हम इसको नॉर्मली कहते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। POP जो आपको सुना होगा, एक्सीडेंट वगैरह हो जाए तो हमारे हाथ में वो लगाते हैं, तो उसे हम POP ही बोलते हैं। तो ये POP किसका बना होता है, कैल्शियम सल्फेट का। तो दिस वी कैन से प्लास्टर ऑफ पेरिस, फुल फॉर्म इज प्लास्टर ऑफ पेरिस, शॉर्ट फॉर्म वी कैन से POP। अनदर एग्जांपल इज K2SO4 डॉट Al2SO4 होल थ्राइस डॉट 24H2O, K2SO4 पोटेशियम सल्फेट डॉट एल्यूमिनियम सल्फेट डॉट 24H2O, 24 वाटर मॉलिक्यूल्स है। तो इस पूरे कंपाउंड को हम बोलते हैं एलम, ALUM, इसको हम क्या बोलते हैं, एलम। सो इन एग्जाम दे कैन आस्क व्हाट इज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, एक्सप्लेन विद सम एग्जांपल्स, एनीथिंग दे कैन आस्क व्हाट इज न्यूट्रल सॉल्ट, एसिडिक सॉल्ट, बेसिक सॉल्ट, प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स और बेस, व्हाट इज डाइल्यूट एसिड, डाइल्यूट बेस, कॉन्सेंट्रेटेड एसिड, कॉन्सेंट्रेटेड बेस। So I have covered the normal definitions of acids, bases and salt. ये आपको मैंने बता दिया कि एसिड ये है, बेस ये है, सॉल्ट ये है। अब एसिड और बेस हमें पता कैसे चलेगा कि ये पर्टिकुलर सब्सटेंस एसिड है या ये पर्टिकुलर सब्सटेंस बेस है, विदाउट दिस लिटमस पेपर। अगर लिटमस पेपर को हम यूज नहीं करेंगे तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये एसिड है या ये बेस है। तो इसके लिए बहुत सारी थियरीज आई है, बहुत सारी कॉन्सेप्ट्स आए हैं, बहुत सारे डेफिनेशंस आए हैं, जिससे हमें पता चल जाएगा कि ये एसिड है, ये बेस है, या ये कुछ और, ये एसिड है या ये बेस है। तो इस थियरीज में 3 टाइप की थियरीज यूज हुई है एसिड और बेस की एग्जैक्ट डेफिनेशन फाइंड करने के लिए। 3 टाइप्स ऑफ थियरीज और कॉन्सेप्ट्स आर यूज्ड। सो ऑल दीज 3 थियरीज आई विल एक्सप्लेन नाउ। सो 3 थियरीज के नाम है, फर्स्ट वन इज Arrhenius theory. First one is Arrhenius theory. Second one is Lowry-Bronsted theory. Lowry-Bronsted theory of acid and base. And third theory is Lewis acids or Lewis bases. So with these 3 theories, we can find that this particular substance is acid or that particular substance is a base. तो हमें पता चल जाएगा कि ये एसिड है या ये बेस है। तो एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या है ये मैं आपको अब बताऊंगा।